बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? ठीक है, उम्मीद है आप सब जो है वो बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अच्छा बच्चों, आप जो है ना 8th क्लास की मैथ 9th 10th ऑलरेडी आप जो है वो इस चैनल से आपको लेक्चर जो है वो डेली मिलते हैं। फिजिक्स न्यूमेरिकल, उसके बाद 9th मैथ, उसके बाद 10th मैथ, उसके बाद 8th क्लास जो है उसकी मैथ तो तकरीबन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब से जो है ना आप लोग 8th क्लास की साइंस जो है उसका भी आपको बाकायदा तौर पे लेक्चर जो है वो डिलीवर हुआ करेगा डेली। ठीक है, तो उससे पहले कि ये है कि आज हम उसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन करेंगे उस बुक का, 8th क्लास की जनरल साइंस का, कि इसके अंदर है क्या, जो हमने पढ़ना है वो एक्चुअली उसकी मेन जो टॉपिक्स हैं वो क्या हमने डिस्कस करने हैं, टॉपिक क्या हमने पढ़ने हैं, हमें उसके बारे में एक थोड़ा सा ओवरव्यू होना चाहिए कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके कितने चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स का नेम क्या है, फर्स्ट चैप्टर का नेम क्या, सेकंड चैप्टर का नेम क्या है, थर्ड चैप्टर। इस तरह हम बारी बारी चैप्टर्स के नेम को भी डिस्कस करेंगे और उसमें क्या मतलब कि चीजें छुपी हुई हैं, क्या हमने उस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है, वो भी हम देखेंगे। तो बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक भी कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली जो वीडियोस हैं वो सारी की सारी आप लोगों तक पहुंचती रहें। ठीक है, आपकी जो है वो साइंस से, मैथ से, या कोई भी नोटिफिकेशन आता है बोर्ड की तरफ से एग्जाम के लिए या छुट्टियों के लिए, कुछ भी कोई भी चेंजिंग आती है आपके स्टडी के अंदर, तो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरी मिलता रहेगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बेटा शुक्रिया। अब हम मूव करते हैं इसके कंप्लीट इंट्रोडक्शन की तरफ। तो बेटा 8th क्लास की जो आपकी साइंस की बुक है ना उसको 12 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, उसको 12 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। मींस के आपने टोटल जो है ना 12 चैप्टर पढ़ने हैं। ये बाहर आपको सिर्फ एक साइंस ही नहीं, बल्कि ये अगर आप इसको अच्छे तरीके से कंसेप्चुअल अगर आप इसकी तैयारी करें, हर चीज अगर आप इसको समझ के अच्छे तरीके से अगर आप इसको पढ़ें, तो आपकी 9th और 10th क्लास की केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो तकरीबन आपकी 60% हो जाती है। मैं गारंटी देता हूं आपकी 9th क्लास और 10th क्लास की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तकरीबन बेटा आपकी 60%, 50 to 60% आपकी 8th क्लास की साइंस से ही हो जाती है, क्योंकि सारी की सारी चीजें तकरीबन यही होती हैं आगे वाली क्लास में। लेकिन सिर्फ वहां पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हो जाती है, क्योंकि बेस यहां पे है और इसकी जो वजाहत है, जो एक्सप्लेन्स हैं, वो यहाँ पे इसकी जो है ना मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है, अगर इनके बारे में अगर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी तो नेक्स्ट जो है ना आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको बारी बारी हम इनका चैप्टर्स का जो है वो बारी बारी इंट्रोडक्शन करते हैं कि इसमें क्या क्या हमने पढ़ना है। जी, 8th क्लास जनरल साइंस फुल बुक इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले चैप्टर है हमारे पास बेटा इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है, इसका क्या मतलब है? इकोलॉजी बेटा ये आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड है कि हमारे इर्द गिर्द जो माहौल है वो मतलब उसमें क्या तब्दीलियां आती हैं, हमारा माहौल कैसा है, कैसे बना है। ठीक है, और हमारे माहौल के अंदर, हमारे जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर लाइफ कैसे पॉसिबल है, इसमें जानदार कैसे रहते हैं। ठीक है, वो अपनी फूड कैसे जो है वो हासिल करते हैं। ठीक है, मतलब इनके रिलेशन क्या है जानवरों का आपस में, और वो मतलब कि एक दूसरे के ऊपर किस तरह डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ जानवर जो हैं वो गोश्तखोर होते हैं, कुछ जानवर सब्जा खाने वाले होते हैं। मींस के वो सारे हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, माहौल के अंदर किस तरह अपने आप को एडजस्ट करते हैं, ये हम इस इकोलॉजी मींस के फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मेरे ख्याल में इतना ही काफी है। उसके बाद है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो, अच्छा ये ना एक मुझे 2-3 बच्चों का कमेंट आया था कि सर आप काइंडली जो है ना वो 8th क्लास की साइंस भी जो है वो स्टार्ट कर दें। तो मैं उनका कमेंट भी जो है वो वीडियो के साथ जो है वो बताऊंगा कि मुझे खुशी हुई कि उन्होंने कहा कि सर आप साइंस भी पढ़ाएं, क्योंकि उनको अगर मैथ के लेक्चर अच्छे लग रहे हैं किसी को, तो वो इसीलिए तो वो डिमांड कर रहा है कि सर आप साइंस के लेक्चर भी डिलीवर करें। बंडल ऑफ थैंक्स उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने जो है वो कमेंट किए, जिन्होंने साइंस की डिमांड की मुझसे। तो जी, हमारे पास नेक्स्ट ह्यूमन नर्वस सिस्टम है बेटा, इंसानी नर्वस सिस्टम। इसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि इंसान के अंदर, इंसान का एक नर्वस सिस्टम है। ठीक है, तो ये निज़ाम जो है ये कैसे जो है वो चल रहा है। ठीक है, इंसान के अंदर कितने मतलब इसके अंदर बोन्स हैं, कितनी इसमें नर्व्स हैं, कितने न्यूरॉन्स हैं, इसमें ब्रेन है, ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं। ठीक है, उसमें मिड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, मतलब कंप्लीट हम इंसानी नर्वस सिस्टम के बारे में इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया, 2 चैप्टर आपके हो गए। उसके बाद आ जाए जी वेरिएशन। वेरिएशन, हेरिडिटी एंड सेल डिवीजन। वेरिएशन क्या होती है बेटा? अगर हम वेरिएशन को बाहर देखें तो ये वेरिएशन जो है ना ये एक मतलब के चेंजिंग होती है, तब्दीली होती है, वेरिएट होना, बदलना। ठीक है, हेरिडिटी कहते हैं कि इन एक कैरेक्टरिस्टिक्स का
वालदैन से बच्चों में मुंतकिल होना, ठीक है, खसूसियात का वालदैन से बच्चों में, पेरेंट्स से उनके जो है वो बच्चों में मुंतकिल होना, ये हेरिडिटी कहलाता है। वेरिएशन, ठीक है। तो उसके बाद है सेल डिवीजन, ठीक है, जो सेल डिवीजन होती है इंसानी जिस्म के अंदर, ठीक है, सेल कैसे डिवाइड होते हैं, पेरेंट सेल कैसे डॉटर सेल और डिफरेंट सेल में जो है वो डिवाइड होता है। तो इस सेल डिवीजन को हम इस चैप्टर के अंदर, थर्ड चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसका नेक्स्ट जो चैप्टर है 4 बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? ये बेटा हमारे जो हम इंसानों के लिए ही ये एक मॉडर्न चीज बना दी गई है। मींस के जैसे अगर आप हॉस्पिटल में जाएं तो वहां पे आपको वेंटिलेटर्स वगैरह, ठीक है, माइक्रोस्कोप, मतलब कि बहुत सारी ऐसी आपको आलात मिलेंगे जो मॉडर्न हैं, ठीक है, तो जिनके जरिए इंसान का जो इलाज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप एग्रीकल्चर में आ जाएं, ठीक है, मतलब इंसान के मुख्तलिफ शोबाजात के अंदर, मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर, डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, ठीक है, वो इन्हांसमेंट लेके आना, मॉडर्न उसको करना, जदीद करना, ठीक है, एडवांस करना, उसको बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है, ठीक है। इसमें बहुत से आलात हैं। अब जैसे एग्रीकल्चर में, ज़राअत के शोबे में भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, वो सारी चीज़ें हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। आगे आ जाएंगे पीरियोडिक टेबल, चैप्टर 5। इसके अंदर हम पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कैसे होते हैं, ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन का जो है वो इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, उनको केमिकल रिएक्शन क्यों ज़रूरी है, ठीक है। इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मीन्स के इस चैप्टर के अंदर, 6 चैप्टर के अंदर हम कंप्लीट जो रिएक्शंस हैं केमिकल के, उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में कहता है कि एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। अब एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स जो है ना वो मीन्स के उनका जायका जो है वो तुर्श होता है, ठीक है, मीन्स के खट्टा होता है। तो बेसिस हैं, उसके बाद साल्ट्स। साल्ट्स क्या है, कैसे इसको यूज़ करते हैं एवरीडे लाइफ में, इंसान जो है वो कैसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर कैसे साल्ट को यूज़ करते हैं, एसिड को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ किस किस फील्ड के अंदर यूज़ करते हैं, ये तमाम जो डिस्कस है हम इस चैप्टर के अंदर 7 के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाए जी आगे हमारे पास चैप्टर का नेम है फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स क्या है, ठीक है, इसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे एक फोर्स किसी जिस्म को जो है वो मोशन में लेके आती है या उसको लाने की कोशिश करती है, या किसी जिस्म को आते हुए को कैसे आपने फोर्स दे के रोकना है, या आपने कैसे एक बॉडी की, एक जिस्म की डायरेक्शन को आपने चेंज कर देना है फोर्स के साथ, ठीक है। तो इसको आप फोर्स मतलब इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करें। उसके बाद प्रेशर, कि किसी भी चीज़ का प्रेशर कैसे बनता है, ठीक है, मतलब हवा का प्रेशर है, गैस का प्रेशर है, पानी का प्रेशर है, ठीक है, ये प्रेशर कैसे पॉसिबल है, ठीक है। जैसे आप वाटर पंप मतलब पानी वाली मोटर चलाते हैं तो उसके पाइप के अंदर, नोजल के अंदर अगर आप उसको दबाएं तो प्रेशर बनता है, लेकिन वो कैसे बनता है, ठीक है। ये तमाम डिस्कशन जो है वो तमाम जो बातें हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर 8 के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये बेटा दो डिफरेंट चीजें हैं। रोशनी की रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है कि रोशनी का एक मीडियम में दाखिल होना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होना और वहां से उसका पलट जाना, बाउंस हो जाना, बैक मुड़ जाना, रिफ्लेक्शन कहलाता है। उसके बाद आ जाए रिफ्रैक्शन क्या है। रिफ्रैक्शन ये है कि वो रोशनी जो है ना वो, इसमें तो हमने कहा कि रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन इसमें यह है कि वो अपना जो रास्ता है वो अपना रास्ता तब्दील कर जाएगी, ठीक है, आगे तो मूव करेगी लेकिन अपना रास्ता जो है वो चेंज कर जाएगी, इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो मीन्स के रोशनी की रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इसके कवानीन ये कैसे मुमकिन है, इनमें एंगल्स क्या बनते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर इनकी एप्लीकेशंस, ठीक है, डेली लाइफ में इनकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ जो है वो हो रही हैं, रोजमर्रा जिंदगी में कहाँ कहाँ इसका इतलाक हो रहा है। हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सारी जगहों पे अंदर हम इसका इतलाक करते हैं, लेकिन हमें इसका आइडिया नहीं होता, इसका पता नहीं होता, ठीक है। तो जब इसको आप डिस्कस करेंगे, चैप्टर को कंप्लीट डिस्कस करेंगे, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाए हमारे पास, नेक्स्ट चैप्टर का नेम है जी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी मीन के बिजली, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे इसको यूज करते हैं, कैसे इसको एक मतलब की जगह से वायर्स के जरिए दूसरी जगह में कैसे आप इसको जो है वो मूव करवाते हैं, कैसे इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। उसके बाद मैग्नेटिज्म, ये मैग्नेटिज्म जो है ना बेटा मकनातीस से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद ये कंप्लीट हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे सेकंड लास्ट हमारे पास चैप्टर है टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। हमारी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर टेक्नोलॉजी कैसे यूज हो रही है, जैसे ये कंप्यूटर है, ठीक है, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है। तो ये इसको कैसे हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में एवरीडे लाइफ के अंदर कैसे इसको यूज करते हैं और इसका यूज क्यों जरूरी है, ठीक है। व्हाई वी नीड टेक्नोलॉजी, हमें इसकी जरूरत क्यों है, हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, ठीक है। तो इसको हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे हमारे पास आवर यूनिवर्स।
हमारी कायनात, इस यूनिवर्स के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। मतलब कि गैलेक्सीज की टाइप्स क्या हैं, गैलेक्सीज कैसे जो है वो मतलब मूव करती हैं, ठीक है। गैलेक्सीज कैसे जो है वो मतलब रोटेट करती हैं, ठीक है। कैसे ये स्टार्स कैसे जो है वो रोशन होते हैं, कैसे डेड होते हैं, कैसे वो उनकी बर्थ होती है। जो सितारे होते हैं वो कैसे मुर्दा होते हैं, कैसे उनकी फिर न्यू जन्म कैसे लेते हैं, इतने सितारे जमीन आसमान पे हम देखते हैं, ठीक है। तो वो इन तमाम इस यूनिवर्स के मुताल्लिक, इस तमाम मतलब प्रोसीजर के मुताल्लिक हम इस चैप्टर नंबर 12 के बारे में इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो बेटा ये था कंप्लीट इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा लेक्चर। इंशाल्लाह ये आप कमेंट के अंदर लाजमी बताइएगा कि आपको लेक्चर की समझ आई है इसकी या नहीं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पास रख लें, ताकि नेक्स्ट जो है जो भी लेक्चर डिलीवर हों तो वो आप लोगों तक पहुंचते रहें। थैंक यू।